हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। मैं ये वीडियो बहुत लॉन्ग इंटरवल के बाद डाल रही हूँ। सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया। मैंने शुरुआत की थी टेंस से। टेंस के पीछे के पोर्शन को हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। टेंस से शुरुआत की थी और मैंने बताया था कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। इसके बाद मैंने बताया था कि हम सारे टेंस को एक एक करके पिक करेंगे और उसको डिटेल्ड करेंगे। इस प्रोसेस में हमने प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ना शुरू किया था और कहा था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली जब हम पास्ट टेंस को पिक करेंगे तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट आएंगे, दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली जब हम फ्यूचर टेंस को पिक करेंगे तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट आएंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा सिंपल वर्ड लग रहा है उसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो उसको हम इम्प्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पहचान पढ़ लिया था। पहचान क्या बताया था हमने? पहचान बताया था हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा रहेगा। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह सोती है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस इफ रिक्वायर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और एस या ईएस लगाने का तरीका भी बता दिया था, किसके साथ एस ईएस लगने वाला है। सिंपल मैंने इसको बताया था कि अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट या कोई नेम है या कोई नाउन है, सिंगल नाउन, उन सब के साथ एस या ईएस लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगेगा। आप इसको एज अ V5 भी पढ़ते हो, बट आप कोई भी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक उठाओगे, एक एग्जांपल मैं रेन एंड मार्टिन का दे सकती हूँ, तो आपको V4 और V5 नाम के टर्म नहीं मिलने वाले हैं। इसका फिर मैंने अलग अलग टाइप बता दिया था कि इसमें अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। देन मैंने इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप बताए थे। हमारा इंट्रोगेटिव या तो यस नो इंट्रोगेटिव होगा या WH इंट्रोगेटिव होगा। बनाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, लिंक में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने पढ़ लिया था। पहचान इसका हमने क्या बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? इसका पहचान था टेंस से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसकी पहचान मैंने बताई थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इटीसी क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में लगा रहेगा, ठीक है। बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में ING नेसेसरीली लगेगा ही, जितने भी वर्ब आएंगे सब में ING लगेगा ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इट्स नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कुछ भी हो वर्ब में ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, नाउ सवाल उठता है इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ? इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आई के साथ एम लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट, नेम या नाउन, सिंपली नाउन लिख देते हैं, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज लगेगा, बाकी सबके साथ आर लगने वाला है। हमने इसकी डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ भी हमने पढ़ लिया था। पहचान क्या बताया था? मैंने पहचान बताया था क्रिया के अंत में रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये हैं, ये सब अगर लगे रहेगा तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस
हैज या हैव प्लस बी थर्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म की, ये आपको असर्टिव है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, भी थर्ड ही होगा। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि अगर निगेटिव होता है तो ऐसे ही ये हट जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव होता है तो ऐसे ही ये हट जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड ही होगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो भी, इंट्रोगेटिव है तो भी, और सिंपल है तो भी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आएंगे सब बाद में आ जाएंगे। हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था और मैंने हर टाइप में बताया था। इसके भी जो सेंटेंस होंगे वो हो जाएंगे हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव फिर हमने दो टाइप का डिस्कशन किया था, WH इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हमने दो टाइप का डिस्कस किया था, यस नो और WH। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम चीज़ रन करेगा। अब नेक्स्ट हमको जो आज की क्लास में पढ़ना है वो है हमारा मेन कंसर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हमने नहीं पढ़ा था, तो आज के क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। एक बात मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग भी थर्ड को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे करो, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाना चाहते हो तो दिस वी थर्ड इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो शुरू करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पहचान मालूम होना चाहिए। अगर हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? इसकी पहचान होती है अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ इत्यादि रहेगा हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि वर्ब में अगर ये अटैचमेंट रहेगा तो इन सारे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए, राधा सोते आ रही है, या फिर राधा 2 घंटे से सोते आ रही है, या फिर राधा 2 बजे से सोते आ रही है। मैंने 3 तरह के यहाँ सेंटेंस डिस्कस किए हैं। अगर कुछ सेंटेंस में आते आ रही है ना रह करके रहता है कि राधा 2 बजे से सो रही है, तो कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं जहां पर उसको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह बनाया जाता है। वी विल डिस्कस द केसेस लेटर ऑन, ठीक है। तो ये हमारी पहचान हो गई। अगर सेंटेंस इस तरह से है तो इसको हम कहने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का तरीका, इसका इंग्लिश करते कैसे हैं? स्ट्रक्चर सबसे पहले बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आप लोग जान ही गए हैं इतने सारे वीडियो में, प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा ही नेसेसरीली, ठीक है, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं लिखने वाले हैं। दिस इज द ट्विस्ट, आइदर फॉर या सिंस, फॉर या सिंस
प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालोगे, ये मिस्टेक हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। ये अदर वर्ड में यहाँ होता है टाइम। जैसे कि राधा 2 बजे से सोते आ रही है, तो राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा। राधा हैज बिन स्लीपिंग सिंस देर इज नो ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये टर्म खत्म। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ फोर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे। मैंने यहाँ 2 ऑप्शन दे रखा, या तो हम सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे या दोनों में से कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब फिर से क्वेश्चन उठेगा, किसके साथ फोर लगेगा, किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ 3 तरह के सेंटेंस लिखे हुए। ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइमिंग का मेंशन ही नहीं है, जैसे राधा सोते आ रही है, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी टाइम, कहीं भी समय का कोई भी वर्णन नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं पे खत्म। तो पहले वाले सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, राधा हैज बिन स्लीपिंग, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही नीचे वाले सेंटेंस में आती, इन दोनों सेंटेंस में यहाँ पे आपको ट्विस्ट मिलेगा, और वो ट्विस्ट है कि किसके साथ फोर लगेगा, किसके साथ टाइम। जब भी टाइम मेंशन हो गया, अब यू हैव टू बी अटमोस्ट केयरफुल कि सिंस लगेगा या फोर लगेगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना, जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम रहने वाला है वहाँ पर सिंस लगेगा, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पर फोर लगेगा। नेक्स्ट कन्फ्यूजन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं सेंटेंस बोलूँ मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, तो मैंने एक फिक्स टाइम दे दिया कि मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, 2 बजे फिक्स हो गया। अगर उसकी जगह मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, तो वहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं है, सिर्फ मैंने एक ड्यूरेशन बताया कि 2 घंटा 2 आवर्स। वो 2 आवर्स सुबह के 6 बजे शुरू होती है कि 7 बजे शुरू होती है कि 10 बजे शुरू होती है, वो नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 2 घंटे। तो जब भी ऐसा टाइम है जिसमें आपको ड्यूरेशन पता है, आपको पीरियड पता है, तो वैसे टाइम को हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको फिक्स टाइमिंग पता है 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, इफ़ यू नो द फिक्स टाइमिंग, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कि मैं 1989 से पढ़ाते आ रही हूँ इन केस, ठीक है, तो मैंने फिक्स कर दिया ना 1989 फिक्स कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 20 सालों से पढ़ाते आ रही हूँ, तो 20 साल कब से शुरू हो रहा है मैंने ये मेंशन ही नहीं किया। तो जब मैं सिर्फ ड्यूरेशन बताऊँ विदाउट स्टेटिंग अ पॉइंट कि ये टाइम इतनी तारीख से शुरू हो रहा है या इतने बजे शुरू हो रहा है, तो वो कहला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। और अगर फिक्स कर दूं तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार फिर से समझोगे, अगर मैं कहूँ कि 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो वो 2 दिन सोमवार से लेकर के शुक्रवार या रविवार तक किस दिन शुरू हो रही है मैंने ये नहीं बताया। हो सकता है वो सोमवार से शुरू हो सकता है वो बुधवार से शुरू हो, मंगल से शुरू हो, जो भी हमारे वीक डेज हैं उससे शुरू हो, कुछ भी पता नहीं है। तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं बोलूँ सोमवार से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैंने फिक्स कर दिया तो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स नहीं किया तो पीरियड ऑफ टाइम। वन मोर थिंग, मैंने फिक्स कर दिया कहने का मतलब है सेंटेंस में गिवन रहेगा, आई एम नोबडी टू फिक्स एनीथिंग, ठीक है। सेंटेंस में मेंशन रहेगा कि सोमवार से बारिश हो रही है, बुधवार से बारिश हो रही है, वॉट एवर द सेंटेंस गिवन, तो वो हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर ये 4 दिनों से हो रहा है, 10 दिनों से हो रहा है, तो दिस वन इज योर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी पीरियड ऑफ टाइम मेंशन रहेगा तो 4 लगाएंगे,
और पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन रहेगा तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप इन दोनों में बताओ कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। राधा 2 घंटे से सोते आ रही है और राधा 2 बजे से सोते आ रही है। इस सेंटेंस में मैंने 2 घंटा मेंशन किया है, वो 2 घंटा सुबह के या रात के किस टाइम से शुरू हो रही है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड। तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर क्या लगेगा, 4। राधा हैज बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को मैंने लिखा है, चलो इसको नंबरिंग करके बता दूं। इसको 1 नंबर लिख देती हूँ, सॉरी इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो 2 नंबर बन जाएगा राधा हैज बिन स्लीपिंग, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो इस सेंटेंस में है पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटा। वो 2 घंटा कितने बजे से शुरू हो रहा वो नहीं मेंशन है, लेकिन 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा ऐसा मेंशन रहेगा तो उसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो वहाँ पे 4 लगते हैं। तो राधा हैज बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours, दैट्स इट। लेकिन सिमिलर सेंटेंस में मैंने बस 2 घंटे की जगह 2 बजे मेंशन कर दिया है। तो अब ये जो 2 घंटे की जगह 2 बजे मैंने लिखा, तो इसने पीरियड ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ पर हमने 4 लगाया था वहाँ पे हो जाएगा सिंस, यानी सेंटेंस बन जाएगा 3rd नंबर के लिए, राधा हैज बिन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। होप आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी टाइप्स को हम लोग करेंगे। एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लो। इसकी पहचान होती है ता आ रही है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, या फिर रहा है, रहिए, रहे हैं विथ टाइम। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम वर्ड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस किसके साथ 4, किसके साथ सिंस एंड किसके साथ हैज, किसके साथ हैव। हैज हैव का रूल आप बहुत पहले से जान रहे हो, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। अब 4 किसके साथ, सिंस किसके साथ। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है यानी फिक्स टाइम है, ईयर फिक्स कर दिया कि 1990 से, 1993 से, 2000 से, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। अगर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन रहेगा तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम उसके साथ 4 लगाएंगे। अगर लिख दिया 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 2 घंटे से, 2 साल से, मतलब आपको ड्यूरेशन पता है लेकिन वो ड्यूरेशन कब से शुरू हो रहा है ये नहीं पता है, तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम मेंशन, कोई ज़रूरी नहीं कि मेंशन होगा, अगर मेंशन है पीरियड ऑफ टाइम तो उसके साथ हम 4 लगाएंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे और सेंटेंस को बना देंगे। बहुत ही आसान है, कीप प्रैक्टिसिंग, आपसे बिल्कुल आराम से हो जाने वाला है। अब इसके रह गए आपके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव निगेटिव, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सीखते रहिए।